वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है, जो कि है मार्शल लॉ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और दीगर टेस्टिंग एजेंसीज इनमें से क्वेश्चन पूछती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्शल लॉ जो है वो कहते किसे हैं। मार्शल लॉ असल में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नॉर्मल सिविल लॉ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि कंप्लीट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिलिट्री फोर्स हो। ठीक है, जो मिलिट्री के कंट्रोल हो उसको हम क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। मतलब कि पूरा मुल्क जो है वो फौज के अंडर आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। ठीक हो गया। इसमें होता क्या है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है या जो पार्लियामेंट होती है जो कानून साजी करती है या जो जुडिशरी है उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं मार्शल लॉ। अभी तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 मार्शल लॉ लगे हैं। अब हम एक एक को देखते हैं कि कौन सा मार्शल लॉ किसने किस दौर में लगाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान। तो जो पहला मार्शल लॉ था पाकिस्तान में वो लगाया था जनरल अस्कंदर मिर्ज़ा ने। किसने? जनरल अस्कंदर मिर्ज़ा ने पहला मार्शल लॉ लगाया था। और वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे, और ये पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ जनरल अस्कंदर मिर्ज़ा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना एक बड़े मज़े की बात है। इसने ना अपना जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था वो किसे लगाया था? जनरल अयूब ख़ान को, और वो इसके बड़े दोस्त भी थे। ठीक, और जनरल अयूब ख़ान को कहते हैं फर्स्ट डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। ठीक, पहला मार्शल लॉ जो लगा था वो 7 अक्टूबर 1958 को लगा था, और एंड कब हुआ था? 25 मार्च 1969 को। अब ये मार्शल लॉ कैसे लगा था कि सिकंदर मिर्ज़ा ने मिस्टर फ़िरोज़ ख़ान नून जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, और क्या कर दिया था, मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया था। यहाँ पे एक बड़ा मज़े का ट्विस्ट है। वो क्या कहते हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो क्या हुआ कि सिकंदर मिर्ज़ा ने जनरल अयूब को अपना चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया था, जो कि इसका दोस्त था। उसी ने जस्ट कितने, एक हफ़्ता भी नहीं निकाला था, 7 अक्टूबर को लगा था। 20 अक्टूबर को उसने क्या किया, जो गवर्नमेंट थी सिकंदर मिर्ज़ा की उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया, उसको गिरा दिया। ठीक है, और उसके बाद सिकंदर मिर्ज़ा को मुअत्तल कर दिया और जला वतन कर दिया। ठीक हो गया। ये सिला मिला था सिकंदर मिर्ज़ा को जनरल अयूब ख़ान को अपना चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का। ठीक है, और उसके बाद ये तकरीबन मार्शल लॉ का जो टोटल पीरियड है वो 10 ईयर एंड 6 मंथ है। अब यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, और अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दौर तो सारा गुजारा था किसने? जनरल अयूब ख़ान ने। तो ये मार्शल लॉ भी इसी ने लगाया होगा, लेकिन नहीं, पहला मार्शल लॉ जो लगाया था वो किसने लगाया था? जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। और ये असल में ब्यूरोक्रेट सदर थे, बंगाल से इसका ताल्लुक़ था, और हमने सुना मीर जाफ़िर ये उनके पड़पोते थे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा मार्शल लॉ, जो सेकंड मार्शल लॉ है, वो किसने लगाया था। तो जो सेकंड मार्शल लॉ है वो जनरल यहिया खान ने लगाया था। ठीक है, जैसे ही पहला मार्शल लॉ ख़त्म हुआ उसी के साथ ही दूसरा मार्शल लॉ लग गया, जो कि 25 मार्च 1969 को लगा था, और इसकी एंड डेट क्या है? 20 दिसंबर 1979। इसने किसकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन किया था? वही जनरल अयूब ख़ान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन किया। अब जनरल अयूब, मतलब पहला जो प्रेसिडेंट था वो सिकंदर मिर्ज़ा था, दूसरा कौन था? जनरल अयूब ख़ान प्रेसिडेंट था, और इसने जनरल अयूब ख़ान की गवर्नमेंट को गिराकर खुद क्या बन गए? थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो आप कह लें कि इसका जो दौरानिया है, इसका जो पीरियड है वो ऑलमोस्ट 3 ईयर है, और ये शॉर्टेस्ट मार्शल लॉ है। 3 ईयर का शॉर्टेस्ट मार्शल लॉ है। मैं आगे बताऊंगा कि जो लॉन्गेस्ट पीरियड मार्शल लॉ वो कौन सा है, वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, थर्ड मार्शल लॉ जो है वो लगाया था ज़िया-उल हक ने। किसने? ज़िया-उल हक ने। कब? 5 जुलाई 1977 को, और ये एंड हुआ था 17 अगस्त 1988 को। इसने मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त के सदर थे उसकी हुकूमत को गिरा दिया था। ठीक है, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट MCQs है। वो वाहिद सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। द ओनली सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नोन एज जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक हो गया। अब इसका जो दौरानिया है वो कितना है, ऑलमोस्ट 11 ईयर। किसने लगाया था, जनरल ज़िया-उल हक ने। और ये कौन सा है, लॉन्गेस्ट पीरियड है मार्शल लॉ का, लॉन्गेस्ट पीरियड जो किसने लगाया, जनरल ज़िया-उल हक ने। ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ मार्शल लॉ। सॉरी यहाँ पे थर्ड लिखा है, ये क्या है, फोर्थ। सही हो गया, क्या है ये, फोर्थ मार्शल लॉ। जी, ये किसने इम्पोज किया था, जनरल मुशर्रफ ने। कब, 12 अक्टूबर 1999। और ये एंड कब हुआ था, अगस्त 2008 में। अब इसने किसकी हुकूमत को गिराया था, मिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त के क्या थे, वज़ीर आज़म थे। ठीक है। और मुशर्रफ साहब ने अपने लिए जो एक ओहदा लिया था उसको कहते हैं चीफ़ एग्जेक्टिव। क्या कहते हैं, चीफ़ एग्जेक्टिव। ये भी आपसे MCQs पूछ सकता है। अब मुशर्रफ साहब ने एक और भी काम किया था कि इसने एमरजेंसी भी लगाई थी। कब लगाई थी, ऑन 3 नवंबर 3 नवंबर 2007 में। ठीक हो गया। अब ये जो टोटल पीरियड था ये आलमोस्ट कितना था, 9 ईयर। ये थे हमारे पास जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब तक मार्शल लॉ लग चुके हैं उनकी डिटेल। और इंशाल्लाह इस स्लाइड से आपको जितने भी मार्शल लॉ के अबाउट क्वेश्चन पूछेगा वो इसी स्लाइड में से होंगे जो कि हमारे पास हमने डिस्कस की हैं। अस्सलाम वालेकुम।